सवाल मेरा ये है कि अगर आपको मुखालिफत करनी है कीजिए, अगर आपको किसी का समर्थन करना है कीजिए, लेकिन जब आप दोनों करने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मूड और मन बना चुके हैं तो अपने आप को क्लीन भी तो रखिए ना, ईमानदारी से करिए। आप लोग जबरदस्ती का कुछ गड़बड़ी भी करेंगे, फाइनेंशियल तौर पर किसी दूसरे देश से पैसा भी लेंगे और आरोप आप पर लग जाएंगे, तो फिर खेला तो होगा ना। चुप चुप, बिल्कुल चुप। देखिए रूबिका जी, आरोप लगाना और इल्जाम साबित करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, और ये तो हमारा देश का कानून ही है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी जो है वो नहीं आप कर सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। आपने बात किया चैनल को बैन करने का, तो देखिए मैं ये सारी बातें, पुरानी बातें उठाना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या फर्क है, क्यों हमें बैन किया। पहला बात तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा, बहुत सही कहा कि भाई 14 एंकर्स को बैन नहीं किए गए, उनका बहिष्कार किया जा रहा है कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी ने डिसाइड किया हम नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे, आपने खुद ही ये इन्वाइट किया। आपने कहा कि भाई अगर हम एक तरफा रिपोर्टिंग करते तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं। गजब बेइज्जती है। यही वजह है कि वो नहीं आते। अब आप खुद ही सवाल करते हैं एक तरफा रिपोर्टिंग क्या होता है तौसीफ भाई? एक तरफा रिपोर्टिंग तो तब होती जब मैं आपको बोलने ना देती, एक तरफा रिपोर्टिंग होती जब मैं आपको इनवाइट ही ना करती। एक तरफा रिपोर्टिंग यहाँ पे तब हो रही है जब सरकार के प्रोपेगेंडे को, सरकार के नैरेटिव को चलाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार के नैरेटिव में सारे बात बोले जा रहे हो और विपक्ष की बात को बोला नहीं जा रहा। आप देखिए रमेश, अभी देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातों को उठा तो नहीं पाऊंगा, नहीं, टाइम बहुत लिमिटेड। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री इतने बिजी पर्सनैलिटी है, वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं। एक मौका मिला था, आप जब आपके प्रीवियस चैनल में आप थी तो आपको मौका मिला था। सवाल किस तरह के उठाए गए, आपने सवाल किस तरह के पूछे, आपने पूछा कि आप थकते क्यों नहीं। तो मैं वापस पूछूंगी, तो नहीं, तौसीफ भाई वापस पूछूंगी क्या? हाँ, ये सवाल मैं उनसे वापस पूछूंगी कि आप इतना, मतलब इतना उम्र दराज होने के बाद भी ये आदमी थकता क्यों नहीं है? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं ये सवाल डंके की चोट पर बार बार पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरा नहीं है। आप जरा अपने घर से निकलिए, गांव खेड़े में जाइए, महिलाओं को ये लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता है, मतलब कुछ भी, जो घूमने के लिए बाहर नहीं जाता है, जिसको रैलियों के बाद फौरन किसी और देश जाकर छुट्टियां नहीं मनानी होती है। ये वो प्रधानमंत्री है जो थक ही नहीं रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये सवाल मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछूंगी। अब रही बात तो एक अंश की।